Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज 20 तारीख से शुरू होगी और अभी लगातार टीम प्रैक्टिस कर रही है। और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मॉर्ने मॉकल की, बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉकल इंडियन टीम के, जहां पर उन्होंने काफी सारी बातें कही। और एक प्लेयर जसप्रीत बुमराह, जो कि इंडिया की ताकत भी है और वीकनेस भी, क्योंकि टीम उन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और ऐसे में वो कितने मैचेस खेलते हैं, कितना अवेलेबल रहते हैं, उस पर भी लगातार चर्चा है। जहां पर अजीत अगरकर ने, फिर गौतम गंभीर ने, उन्होंने बताया, क्लैरिटी दी कि जसप्रीत बुमराह सारे मैचेस नहीं खेलेंगे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मॉर्ने मॉकल ने जसप्रीत बुमराह पर क्या अपडेट दी है, किस तरह से प्रैक्टिस सेशन में वो नजर आ रहे हैं, और उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी, जो एक डिस्कशन लगातार चल रहा है कि शार्दुल, नीतीश कौन होगा वहां पर, और नीतीश कुमार रेड्डी क्या गेंदबाजी से उतना कॉन्फिडेंस देते हैं, उस पर उन्होंने बात की है। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड किस तरह का ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलता है और किस तरह से टीम अपनी तैयारी, इंडियन टीम अपनी तैयारी कर रही है, इन सब बातों पर मॉर्ने मॉकल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है। तो एक एक कर आपको बताते हैं क्या कुछ मुद्दे रहे और उन्होंने क्या क्या बात की है। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह पर उन्होंने कहा, बुमराह को पता है कि किस तरह से अपने आप को तैयार करना है और उन्हें पता है किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है। कहते हैं कि मैंने जब 3 दिन पहले उनकी प्रैक्टिस देखी और एनर्जी देखी ना विद द बॉल, तो मैं एकदम शॉक रह गया। आई वॉज ब्लोन अवे। दैट्स वेरी एक्साइटिंग टू सी। मेरे लिए वो बहुत एक्साइटिंग था और मैं बहुत खुश था कि उनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल गुड शेप में है। इन दिस मोमेंट उनकी बॉडी एकदम गुड शेप में है। वील मैनेज हिम विद दैट। हम उनको मैनेज करेंगे, उनकी बॉडी को मैनेज करेंगे और हम स्मार्टली उनको यूज करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे बड़ी की है। बट इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट 3 नेट सेशंस, लॉट टू बी एक्साइटेड वॉचिंग हिम बॉल विद द ड्यूक्स बॉल। अगर मैं 3 नेट सेशंस की बात करूं तो उसमें जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं उनको ड्यूक्स बॉल के साथ देखने के लिए। उसके बाद बात हुई नीतीश कुमार रेड्डी पर, जहां पर अभी यही लगातार चर्चा है कि क्या शार्दुल खेलेंगे या नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी जो बीजीटी में 100 भी बनाकर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या उनको मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि गेंदबाजी भी उनसे चाहिए होगी, एक तरीके की वो ऑलराउंडर ही है। तो ऐसे में विद द बॉल विद द बैट दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो मॉर्ने मॉकल ने क्या कहा, उन्होंने कहा जितने बॉलिंग ऑप्शंस हमारे पास होंगे उतना बेहतर है। नीतीश कुमार रेड्डी बहुत स्किलफुल है और वो एक इस तरीके के गेंदबाज हैं जो कि मैजिक क्रिएट करते हैं बॉल के साथ। उनकी वो एक मैजिकल बॉल आता है। सो फॉर हिम इट्स अबाउट क्रिएटिंग दैट कंसिस्टेंसी। बस उन्हें एक कंसिस्टेंसी है जो कि उन्हें बनाए रखनी है। इट्स समथिंग वी वांट टू वर्क ऑन। इस पर हम काम करना चाहते हैं और ये उनकी गेम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी उनसे बात हुई है कि आपको अपने आप को चैलेंज करना है और गेंदबाजी ज्यादा से ज्यादा करनी है, यानी कि जितनी गेंदबाजी अभी आप करते हैं आपको यू हैव टू इंक्रीज इट, बोल करना है और ज्यादा। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि उनकी हाथ में गेंद ज्यादा से ज्यादा रहे। मैं जानता हूं कि वो बैट के साथ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन विद द बॉल वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। फॉर अ टीम इफ वी कैन हैव बॉलिंग ऑप्शन स्पेशली इन दीज कंडीशंस, आई थिंक ही विल बी एक्साइटिंग। एंड उनका जो बॉलिंग है, एक तरीके से बॉलिंग अटैक में अगर वो भी गेंदबाजी उसी तरीके से करते तो वो एक और एडिशन हमारे लिए रहेगा। फिर इंग्लैंड की जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जिस तरह से वो खेलते हैं, उस पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से इंग्लैंड क्रिकेट खेलता है, हमें अपनी टॉप गेम यहाँ पर डालनी है, हमें अपनी टॉप गेम प्रोड्यूस करनी है। हम उनके आगे हल्के किसी भी हालत में नहीं पड़ सकते। That's one of the things that has impressed me so much in these 2 days, the few practice sessions we have had. उन्होंने लगातार तारीफ की प्लेयर्स की कि जिस तरह से प्रैक्टिस सेशंस हमने अभी तक करे हैं, चाहे बुमराह हो, नीतीश कुमार रेड्डी हो या फिर बाकी प्लेयर्स, उन्होंने बहुत अच्छा वहां पे दिखाया है, एक तरह की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और टीम पर उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा The guys have stepped up by themselves. They have taken the ownership and responsibility. उन्होंने स्टेप अप करा है और उन्होंने ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ली है, क्योंकि आप ये ना भूलें कि यंग टीम है और यंग टीम को, हर प्लेयर को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है जहां पर वो कॉन्ट्रीब्यूट अच्छे से कर सके। फिर उन्होंने कहा देव रियलाइज इट्स गोइंग टू बी अ टफ टूर। उन्हें पता है कि ये टफ टूर होगा, स्पेशली जब विराट रोहित भी नहीं है। इनफैक्ट दैट्स द प्लीजिंग थिंग फॉर अस एज कोचेस to see guys
टेकिंग दैट लीडरशिप एंड ओनरशिप एट द प्रैक्टिस। उन्होंने कहा ये हमारे लिए बहुत प्लीजिंग है कि जो यंग खिलाड़ी हैं स्पेशली, क्योंकि ये टीम एक बैलेंस है जहाँ पे यंगस्टर्स भी हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, तो ऐसे में जो टीम के प्लेयर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और ओनरशिप ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही मॉर्निंग मॉकल की। अब यहाँ से देखना होगा कि बुमराह कितने मैचेस खेलते हैं और कौन से मैचेस खेलते हैं, क्या नीतीश कुमार रेड्डी या फिर शार्दुल ठाकुर। तो कुछ ऐसे सवाल है जो कि 20 तारीख को ही क्लियर होंगे, क्लैरिटी मिलेंगी। लेकिन आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी अपडेट्स आप जानते हैं स्पोर्ट्स तक पर ही मिलती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट कर इंडिया वर्सेज इंग्लैंड की जो प्रेडिक्शन है वो हमें बताएं। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।